अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शौहर, अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। लेकिन बहुत कम वक्त में तबस्सुम को ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपने सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल अलग, एकदम अपोजिट है। वो जमीन तो ये आसमान तो वो जमीन। और तबस्सुम अपने सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती, उसको ताने देती रहती, जो तबस्सुम को बहुत ही नागवार गुजरता था, बहुत उसके दिल पर लगता था और वो ज़हनी परेशान हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन फिर हफ्ते बीतते चले गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार खत्म नहीं हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकियों ने घर का माहौल खराब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर भी बहुत ज्यादा परेशान रहता था। आखिरकार एक दिन तबस्सुम ने यह फैसला कर दिया कि वो अब अपने सास का ये बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि सास को ही बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने अब्बा के एक दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो हकीम थे, जड़ी बूटियों का काम करते थे, दवाइयां वगैरह बनाते थे। तबस्सुम ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और अहमद अंकल से कहा, यानी वो हकीम साहब से, कि आप मुझे थोड़ा सा जहर दे दें, ताकि मैं हमेशा के लिए ये मसला ही खत्म कर दूं, मैं मेरी सास को ही खत्म कर दूं। यानी वो जहर आप मुझे दे दीजिए, मैं मेरी सास को किसी न किसी तरीके से वो पिला दूंगी। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए सोचा, क्योंकि वो हकीम थे। फिर तबस्सुम से कहा कि बेटा, मैं इस मसले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसको हल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तबस्सुम राजी हो गई, क्योंकि उसके लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती थी कि उसे जहर मिल जाएगा और चंद दिनों में उसकी सास अल्लाह को प्यारी हो जाएगी और सारे मसले खत्म हो जाएंगे। तो तबस्सुम राजी हो गई। तबस्सुम के अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद कुछ जड़ी बूटियां लेकर वापस लौटे और उन्होंने तबस्सुम से कहा कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एकदम कड़क जहर दे दूं तो तुम्हारी सास तो फौरन मर जाएंगी और फौरन तुम पर शक जाएगा और पुलिस तुमको पकड़ लेगी और जेल में डाल देंगी। इसलिए हमको तुम्हारी सास को मारने के लिए स्लो पॉइजन का इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूं, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में हम फैलाएंगे और ये जहर आहिस्ता आहिस्ता उन पर असर करेगा। तुम हर रोज अच्छा खाना बनाना और उन्हें अच्छा खाना खिलाना, और जब भी खाना बन जाए अच्छा सा तो ये जड़ी बूटियां उसमें डाल देना। ये स्लो पॉइजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता मरेगी ताकि तुम पर कोई शक ना हो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम पर कोई शक ना हो तो तुम्हें एक काम और करना होगा कि तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत अच्छा रवैया करना होगा, यानी उनके साथ दोस्ती करनी होगी, उनकी खिदमत करनी होगी और उनसे बिल्कुल लड़ाई, जब तक वो मर न जाए लड़ाई नहीं करना, उनकी हर बात मानना, उनकी खिदमत करना, उनकी सर की मालिश करना, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी दवा दारू का ध्यान रखना और उनके साथ बिल्कुल मलिका की तरह रहना। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस जहर से मर जाएगी। तबस्सुम ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने अहमद अंकल यानी हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी खुशी खुशी घर चली गई, क्योंकि उसे अब सास को मारने का काम जो शुरू करना था। फिर हुआ ये कि दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। तबस्सुम अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना पेश करने लगी, एक से एक आइटम उसके लिए यानी अपनी सास के लिए बनाने लग गई, क्योंकि अहमद अंकल ने यानी हकीम साहब ने जो उससे कहा था कि अपनी सास की खिदमत करना, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर देना ताकि वो मर जाए तो पुलिस और लोग तुम पर शक न करें, और अपने गुस्से पर काबू रखना और अपने सास की सेवा करते रहना और उनके साथ अपनी माँ के जैसा प्यार करना।
तो तबस्सुम सास को मारने की नीयत से ये सब काम कर रही थी। बिल्कुल सास के साथ माँ की तरह बर्ताव कर रही थी, उनकी खिदमत कर रही थी, अपने गुस्से पर काबू कर रही थी और उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही थी, उनकी दवा दारू का इंतजाम कर रही थी। ऐसा करते करते तबस्सुम को 6 महीने गुजर गए। लेकिन सास तो मरी नहीं, लेकिन घर का नक्शा बदल गया, क्योंकि तबस्सुम ने कोशिश कर करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब वो अक्सर अपनी सास की बातों पर नाराज भी नहीं होती थी और उसे गुस्सा भी नहीं आता था, और 6 महीने में एक बार भी सास का उसके साथ झगड़ा ही नहीं हुआ। और अब उसे वो सास अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ यानी सास के साथ रहना भी आसान लगने लगा था। और इस 6 महीनों के अंदर तबस्सुम की खिदमत की वजह से सास का रवैया बिल्कुल बदल गया था। अब वो तबस्सुम को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लग गई थी और अपने सब मिलने वालों से वो तबस्सुम की तारीफ करने लग गई थी। तबस्सुम और उसकी सास एक दूसरे को माँ बेटी समझने लग गए थे और तबस्सुम का शौहर ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम अपने अंकल यानी वो हकीम साहब के पास आई और उनसे कहने लगी कि अंकल हकीम साहब, आप मुझे जल्दी से कोई ऐसा तरीका बता दे कि मैं अपनी सास को उस जहर से बचा सकूं जो मैं उन्हें 6 महीने से खिला रही हूं, क्योंकि अंकल वो अब बहुत बदल गई है। मैं अब उनसे बहुत प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाए जो मैंने उन्हें दिया है। मैं उन्हें अपनी मां से बढ़कर मानने लगी हूं और वो भी मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करने लगे हैं और हम बिल्कुल मां बेटी की तरह रह रहे हैं। अंकल, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी सास उस जहर की वजह से मर गई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। जल्दी से कोई ऐसी दवा दीजिए कि उस असर से, उस दवा के असर से वो जहर का असर खत्म हो जाए। तो अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जहर दिया ही नहीं था, मैंने तो तुमको वो जड़ी बूटी दी थी जिसमें विटामिन था, जिससे तुम्हारी सास की सेहत बेहतर हो जाएगी। जहर तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारी तबीयत में था, तुम्हारे मिजाज में था, तुम्हारे दिल में था, तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो तुमने सब अपने प्यार से, अपनी खिदमत से, अपनी सेवा से और अपने रवैये से उस जहर को खत्म कर दिया। मेरे बच्चे, हम अच्छे तो सब अच्छे। सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लो और सबको अपना समझकर उनकी खिदमत करो और उनसे कोई उम्मीद मत रखो, घर जन्नत बन जाएगी। मैं तमाम बेटियों से जो ससुराल में बहू बनकर जिंदगी गुजार रही है उनसे कहना चाहता हूं, देखिए सब एक जैसे नहीं होते। हां, मैं मानता हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, कुछ सासें सच में बहुत जालिम होती है। उन सासों से मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह के इंसाफ से डरो। तुम जो बहुओं पर जुल्म कर रही हो, जो उनके साथ नाइंसाफी कर रही हो, याद रखो एक एक लम्हे का, एक एक जुल्म का, एक एक गाली का, एक एक ताने का खुदा के पास हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन बेटियों, बहुत सारी सासें ऐसी है कि अगर आप अपने रवैये, अपनी तबीयत, अपनी खिदमत और अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उनकी खिदमत सिर्फ 6 महीने भी अगर आप करें, ये फार्मूला आप भी अपनाएं, तो आपकी वो सास को मां बनने में वक्त नहीं लगेगा। ट्राई तो कीजिए, फ्री में है, कोई मसला नहीं है। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 99% बहुएं कामयाब हो जाएगी, सक्सेस जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से फॉर्मूले और इस छोटे से किस्से से हमारी बेटियों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि ये वीडियो आप अपनी बहन, बेटी, माँ, सास, बहू, बहन
سب کو بتائے تاکہ وہ یہ فارمولا ان کے بھی سمجھ میں آئے اور یہ قصہ وہ غور سے سنے تاکہ وہ اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپنا سکے اور اپنی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔